जिले के पूर्व सांसद और 3 बार के निर्दलीय विधायक रहे कंकर मुंजारे की कांग्रेस में एंट्री की कवायद प्रारंभ हो गई है। 13 मार्च को पूर्व सांसद कंकर मुंजारे ने भोपाल पहुंचकर कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष से मुलाकात की, जिसके बाद ये कयास लगाए जा रहे हैं कि जल्द ही कंकर मुंजारे कांग्रेस का हाथ थाम सकते हैं। बता दें कि इस दौरान बालाघाट से जिला कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष सुधीर तिवारी भी कंकर मुंजारे के साथ रहे। प्रदेश में कांग्रेस में चल रही सियासी हलचल के बीच अब पूर्व सांसद कंकर मुंजारे ने कांग्रेस का साथ देने के लिए हामी भरी है। पूर्व सांसद कंकर मुंजारे ने आगामी लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के झंडे तले चुनाव लड़ने का मन बनाया है। उन्होंने गत 10 मार्च को बीटीवी से चर्चा के दौरान बताया कि जनता की मांग के अनुसार कांग्रेस पार्टी से वह बिना किसी शर्त के चुनाव लड़ने के लिए तैयार हैं। ऐसे में अब उनके कांग्रेस में शामिल होने की चर्चाओं का दौर भी जिले में प्रारंभ हो गया है और कयास लगाए जा रहे हैं कि अगर सब कुछ ठीक रहा तो आगामी कुछ दिनों में पूर्व सांसद कंकर मुंजारे कांग्रेस ज्वाइन कर सकते हैं। हालांकि ये स्पष्ट नहीं है कि पूर्व सांसद और कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष जीतू पटवारी के बीच बंद कमरे में किस तरह की चर्चा हुई है, लेकिन सूत्रों की माने तो पूर्व सांसद कंकर मुंजारे ने कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष जीतू पटवारी को बालाघाट जिले की जनता और समर्थकों के निर्णय से अवगत कराया है, जिसके बाद ये कयास लगाए जा रहे हैं। कांग्रेस से लोकसभा चुनाव के लिए कंकर मुंजारे भी प्रत्याशी हो सकते हैं। हालांकि इन सब मामलों के बीच बालाघाट विधायक और कंकर मुंजारे की धर्मपत्नी अनभिज्ञ है। चर्चा के दौरान विधायक अनुभव मुंजारे ने बताया कि उन्हें तो इस बात की जानकारी भी नहीं थी कि पूर्व सांसद कंकर मुंजारे ने कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष से मुलाकात की है। उन्होंने कहा कि बीते विधानसभा चुनाव में ही पूर्व सांसद कंकर मुंजारे के साथ उनका विचार कांग्रेस ज्वाइन करने का था, लेकिन उस समय विपरीत परिस्थितियां थी, जिसके चलते वह अपने पुत्र के साथ ही कांग्रेस में शामिल हुई। उन्होंने कहा कि अगर कंकर मुंजारे जैसे नेता कांग्रेस में शामिल होते हैं तो निश्चित ही कांग्रेस को और मजबूती मिलेगी। मैं कांग्रेस परिवार में जब शामिल हो रही थी, निश्चित रूप से मेरा वो संघर्ष का बहुत कठिन दौर था और उसमें आप सभी ने मेरा बहुत मॉरल सपोर्ट किया और आप सबके मॉरल सपोर्ट से ही मैं यहाँ तक पहुंची हूँ। मेरी जनता जनार्दन, मेरे शुभचिंतक, मेरे भाई, मेरी बहनें, मेरे बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद और सबके ताकत से मैं आज विधानसभा के सदन में पहुंची हूँ। तो इसलिए मैं तो सभी के लिए शीश झुकाकर प्रणाम करती हूँ हमेशा। और आज मुझे खुशी हो रही है इस बात की कि मैं तो ये चाहती हूँ कि आदरणीय मुंजारे जी को ये निर्णय और पहले ले लेना था। जब मैं और बेटा शांतनु कांग्रेस परिवार में हम शामिल हो रहे थे तो हमारी दिली इच्छा यही थी कि आदरणीय मुंजारे जी, क्योंकि वो मेरे से बहुत बड़े हैं, बहुत समझदार हैं, मेरे नेता भी रहे हैं। शुरू से मैंने राजनीति में उंगली पकड़कर चलना उन्हीं से सीखा, तो मैं ज्यादा तो कुछ तो नहीं कह सकती थी, लेकिन मैंने उनसे निवेदन जरूर किया था कि हम अकेले अगर कांग्रेस पार्टी में शामिल होंगे तो कहीं ना कहीं हमको अधूरापन लगेगा, क्योंकि आप अगर कांग्रेस में शामिल होते हैं तो हम पूरे हो जाएंगे। पर उस समय की परिस्थितियां ऐसी अनुकूल नहीं बन पाई थी। और अब क्या कहावत है ना कि देर आए दुरुस्त आए, तो अब भी अगर माननीय मुंजारे जी कांग्रेस परिवार में शामिल हो रहे हैं और शामिल होने का उन्होंने फैसला किया, तो मैं तहे दिल से उनका कांग्रेस परिवार की ओर से स्वागत करती हूँ और मैं उनसे अपेक्षा करती हूँ कि जिस तरह से वो आम जन की लड़ाई अपने बलबूते पर लड़ते रहे, अब वो अगर कांग्रेस परिवार में आते हैं और आम जनता की, गरीबों की लड़ाई वो लड़ेंगे तो पूरा कांग्रेस परिवार उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर लड़ने के लिए तैयार रहेगा, क्योंकि हमारा उद्देश्य है भारतीय जनता पार्टी को हराना, इनकी मनमानी के खिलाफ संघर्ष करना, लड़ाई लड़ना और आम जनमानस को उनके मौलिक अधिकार दिलाना। बता दें कि आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस ने अपनी दूसरी सूची भी जारी कर दी है, जिसको लेकर अब प्रत्याशी चयन को लेकर चर्चाओं का दौर जारी है। बालाघाट विधायक अनुभव मुंजारी बताती हैं, कांग्रेस से गए नामों के पैनल में पूर्व विधायक हीना कावरे, जिला पंचायत अध्यक्ष सम्राट सिंह सरस्वार सहित स्वयं उनका भी नाम था, जिसके बाद मेरे द्वारा नामों के पैनल में अपना नाम कटवा दिया गया है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के बारे में तो मैं कुछ नहीं जानती, क्योंकि रोज नई नई अफवाहें उड़ती, रोज एक नया नाम आता है उनके तरफ से, कुछ कहा नहीं जा सकता। 5-7 दावेदार हैं उनके, लेकिन हमारी पार्टी में जहां तक है, मुझे जहां तक जानकारी मिली है कि स्पष्ट रूप से मैं आपके माध्यम से बताना चाहूंगी कि 3 नामों का पैनल बना हुआ था। केंद्रीय कार्यालय जो हमारा दिल्ली, वहां से कांग्रेस का, उसमें सुश्री हिना कावरे जी का नाम था, श्री सम्राट सिंह सरस्वार जी का नाम था और मेरा भी नाम था।
मैं स्पष्ट आपको बताना चाहूंगी। लेकिन विगत दिनों जब मुझे ये जानकारी लगी तो प्रदेश अध्यक्ष माननीय जीतू पटवारी जी ने मुझे बुलवाया और मेरा उन्होंने ओपिनियन लिया कि अभी वर्तमान में आप विधानसभा के लिए निर्वाचित हुई हैं और ये 3 नामों के पैनल में आपका भी नाम है और मेरा 6वें नंबर पर ही नाम था मेरा। तो क्या करना है आपको, चुनाव लड़ना चाहेंगी कि नहीं, आप अपनी इच्छा बताइए जिससे मैं केंद्रीय नेतृत्व को जानकारी दे सकूं, आपकी इच्छा से अवगत करा सकूं। तो मैंने उनसे हाथ जोड़कर यही कहा कि भाई साहब मैं लोकसभा चुनाव नहीं लड़ना चाहती, क्योंकि मेरे विधानसभा क्षेत्र में बहुत लंबे समय के अंतराल के बाद कांग्रेस पार्टी ने चुनाव को जीता है। विधानसभा में कांग्रेस पार्टी का विधायक चुनकर गया है और मेरे क्षेत्र की जनता को मुझसे बहुत सारी अपेक्षाएं। तो मैं 5 साल विधानसभा में रहकर ही काम करना चाहती हूँ।